हम बार बार इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गुहार कर रहे हैं, लेकिन आज तक इन्होंने हमारे पक्ष में एक भी लेटर जारी नहीं किया। तो हमें यूं लग रहा है शासन और प्रशासन संविधान से ऊपर है। कोर्ट में जाते जाते हम थक गए हैं। सरकार तो सुप्रीम कोर्ट से बैक आ गई, अब तो तुमको नौकरी मिल ही जाएगी। कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक और मैं हूं आपके साथ राहुल टीसी शर्मा। अभी हम स्वास्थ्य भवन पर मौजूद हैं, जहां पर NHRM भर्ती को लेकर के प्रदर्शन चल रहा है और हम उन्हीं से जानेंगे कि क्या मुद्दा है और किस तरीके से इस बात को उठाया गया है, क्या मांगे हैं, क्या मुद्दा है आपका। सर, हमारा मुद्दा है, माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर, राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर से हमारे 2500 पदों पर नियुक्ति के आदेश हुए हैं और उस आदेश को हुए करीब 6.5 माह हो गए और राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने आदेश देकर सरकार को यह अवगत करवाने के लिए बोला था कि आप 1.5 महीने के अंदर इनको नियुक्ति दें और कोर्ट को अवगत करवाएं। उसके बाद भी 6.5 माह हो गए, आज तक इन लोगों ने पता नहीं इनकी क्या अधर्मिता है, सरकार के अधिकारियों की ये क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। हम बार बार इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गुहार कर रहे हैं, लेकिन आज तक इन्होंने हमारे पक्ष में एक भी लेटर जारी नहीं किया। तो हम क्या करें? अब ये आंदोलन होगा, उग्र आंदोलन होगा, या तो ये हमारे कोर्ट ऑर्डर की पालना करे, हमारे 2500 पदों पर हमारे समस्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे, क्योंकि अब हम सब एजेड भी हो गए, सबकी 45-50 साल की एज हो गई और हम 18 साल से संघर्ष कर रहे हैं। हम कोर्ट में जाते जाते हम थक गए हैं और काफ़ी पैसे भी हमारे बर्बाद हुए हैं। तो हम बिल्कुल अब इस ये जो दोहरापन है इसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके लिए चाहे हमें उग्र प्रदर्शन करना पड़े, आंदोलन करना पड़े, चाहे जो भी है कानूनी जो भी प्रक्रिया है वो करनी पड़े, हम करेंगे। और हम जब भी यहाँ से हटेंगे, जब तक हमें ठोस आश्वासन नहीं मिलता है तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। जब कोर्ट ने आदेश कर दिए हैं नियुक्ति के, लेकिन तो ये नियुक्ति क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या प्रशासनिक 28 जनवरी को जब हम यहाँ आए थे उस समय हमें MD साहब ने ये आश्वासन दिया था कि आपका काम हम 10 से 15 दिन में कर देंगे। उस बात को लेके भी आज गिन लो, आज 2 महीने हो गए। 2 महीने में अभी तक MD साहब का हमारा आश्वासन उनकी तरफ से पूरा नहीं हुआ। अब तो हमें यूं लग रहा है शासन और प्रशासन संविधान से ऊपर है। तो बस इस शासन और प्रशासन से हमारा एक ही गुहार है, या तो हमें नियुक्ति प्रदान करे या हमें सामूहिक आत्महत्या करने की परमिशन प्रदान कर दे, तुम सब मर जाओ। अगर नियुक्ति नहीं देते हैं तो आप सामूहिक आत्महत्या की बात करें। अगर इतना ही हमारा जो मतलब संघर्ष है आज 18 साल का, 18 साल में हमने जो मानसिक, आर्थिक और शारीरिक प्रताड़नाएं जो झेली हैं, सामाजिक स्तर पे, सोसाइटी लेवल पर, हर स्तर पे, कि भाई तुम्हारे क्या हुआ, हमारे से सवाल पूछते हैं। अब तो हमारे बच्चे हमसे पूछते लग गए हैं कि पापा तुम्हारे जॉब का क्या हुआ, तुम तो केस जीत के आए हो डबल बेंच में। सुप्रीम कोर्ट में भी तो सरकार की सुनवाई नहीं हुई, सरकार तो सुप्रीम कोर्ट से बैक आ गई, अब तो तुमको नौकरी मिल ही जाएगी। कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी? ऐसा लगता है शमशान घाट में मिलेगी। कोर्ट के आदेश की अवहेलना हो रही है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं जो किस तरीके से, आपका परिवार भी होगा, आप अब इस टाइम तो आप पढ़ाई भी नहीं कर सकते हैं जिस तरीके से अगर देखा जाए तो। अब किस तरीके से होगा सर, जैसे सबका जीवन यापन हो रहा है उनका भी हो रहा है, पर बच्चे सवाल करते हैं, बड़े बड़े हो गए हैं कि आपका जॉब कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। छोटे से सुनते आ रहे हैं कि बेटा अब जीत गए, अब होने वाला, अब होने वाला, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। शायद गवर्नमेंट देने के मूड में नहीं है। अभी किसी से बात हुई है आपकी? सर सामने ही नहीं आना चाहते DM सर, आने मतलब सामने। आज ये संविधान से ऊपर हो गए। न्यायालय, आम आदमी है या कोई भी है, न्यायालय में जाता है कि वहाँ मेरा फैसला होगा, इतना विश्वास रहता है। आज ये न्यायालय के फैसले के बाद में भी ये नहीं मान रहे, उसकी अवमानना कर रहे हैं। डबल बेंच स्पेशल का हो गया, मरने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। निवेदन कर दूं, अगर यहाँ कोई भी कानून व्यवस्था बिगड़ती है उसके समस्त जिम्मेदारी विभाग की है, स्वास्थ्य विभाग के MD साहब की है, PD मैडम की है, एडिशनल डायरेक्टर साहब की है। क्योंकि अब हम उग्र प्रदर्शन करेंगे और सरकार की और इन अधिकारियों की ईंट से ईंट बजा देंगे। क्योंकि हम बहुत कुछ 18 सालों में हमने बहुत कुछ संघर्ष किया है, बहुत कुछ झेला है हमने। जो भी हमने मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक जो शोषण हुआ है हमारे साथ, ये हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। 18 साल का लंबा वक्त होता है, इसमें कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, लेकिन इस तरीके का आपकी जो समस्या है उसका निवारण नहीं हो पाना भी एक बड़ी समस्या है। इसका सबसे जो मोटा रीज़न है कि यहाँ कुछ विभाग में ऐसे कर्मचारी बैठे हुए हैं जो वर्षों से यहाँ कार्यरत हैं
वो कर्मचारी यहाँ हमारे अधिकारियों को मिसगाइड करते हैं, हमारे डॉक्यूमेंटली जो चीज़ें हैं उनको ये गायब कर रहे हैं। आज एमडी साहब कह रहे हैं कि हमारे पास लिस्ट ही नहीं है, जबकि हमारे 6172 में सब लोगों का नाम है। वो लिस्ट कहाँ गई? और एमडी साहब हमसे लिस्ट मांग रहे हैं कि हमारे पास कोई लिस्ट ही नहीं, आप लिस्ट दो, आप प्रोवाइड कराओ लिस्ट। अरे लिस्ट ये हमारा काम है क्या? विभाग का काम। ये विभाग का काम है, आपके पास लिस्ट कहाँ गई? ये इनके जो कर्मचारी बैठे हैं या वर्षों से यहाँ, कई कर्मचारी तो यहाँ 20-20 साल से कार्यरत हैं, और पता नहीं वो लोग इनको कैसे गुमराह करते हैं, कैसे डॉक्यूमेंटों को ये गायब करते हैं, ये समझ में नहीं आता। या इनसे हमारी कोई व्यक्तिगत इनकी दुश्मनी है हम लोगों से, जो हर बार ये गुमराह करके और कोर्ट में ले जाते हैं। अब डीबी से तो ये बड़ा कोर्ट कोई है नहीं भाई, हम डीबी से अपील खारिज करवा के स्पेशल रिट पिटिशनर का आदेश लेके आए हैं। एकल पीठ ने हमें 2500 पद दिए हैं काउंटिंग करके, फिर क्यों नहीं दे रहे ये लोग? सुप्रीम कोर्ट भी वहां से भी वापस आ गई। जो गवर्नमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट जाके आ चुकी है, वहां भी खारिज हो गई। इनकी प्री लिटिगेशन कमेटी बैठी थी, उसमें इन्होंने डिसीजन भी नो अपील का लिया है। ये सुप्रीम कोर्ट भी जाकर आ गए, समझ रहे हो? जो भी है, लेकिन इनके जो डिसीजन है ना सारे हमारे पक्ष में होते हुए भी हमें नियुक्ति क्यों नहीं दे रहे? ये एक समस्या परे है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इन अधिकारियों को चेता रहा हूँ, या तो ये अपनी हठधर्मिता छोड़े, या आगे जो भी कुछ होगा यहाँ उसके समस्त जिम्मेदारी इन लोगों की होगी। आगे क्या रणनीति रहेगी अगर आपकी मांगों पर? प्रदर्शन होगा, आत्मदाह होगा, सामूहिक आत्मदाह होगा, बस ये हमारी रणनीति है। हमें जेल जाना पड़े। अधिकारी सामने आए ना, सामने आए तो अलग अलग माइंड से अलग अलग क्वेश्चंस हो, वो डरते हैं, सामने ही नहीं आना चाहते, जवाब देना नहीं चाहते? बिल्कुल वो जवाब देना नहीं चाहते। क्या सामने सरकार की भी नहीं सुनी जा रही है? कोर्ट की तो सुनी ही नहीं जा रही है, सरकार अप्लाई नहीं सरकार कर की रही। भी नहीं सुनी जा रही। अभी मैं आपको बताऊं, कुछ दिन पहले हमने जब हमारा कोर्ट ऑर्डर हुआ था तो माननीय गृह मंत्री जी बेडम साहब से हैं, जवाहर सिंह जी बेडम जी हैं, हमारे चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह जी खीव सर से हैं, के विश्नोई जी है, इन सब से हम मिले। इन सब ने भी इनको बोला कि भाई आप लोगों के जेब से थोड़ी जा रहा है, आप इनके ऑर्डर की पालना क्यों नहीं करते हो? लेकिन इनके हठधर्मिता ये सरकार से भी ऊपर हो गए, ये न्यायपालिका से भी ऊपर हो गए, ऐसा थोड़ी चलेगा। और ऐसा क्या सरकार और प्रशासनिक जो अफसर हैं, अफसरशाही जो है, उसमें टकराव चल रहा है कि सरकार इनका तालमेल नहीं बैठ रहा भाई। या तो ब्यूरोक्रेसी हावी है, ये मंत्रियों की भी सरकार की भी नहीं सुनना चाह रहे हैं, ये मनमर्जी करना चाह रहे हैं कि हमने जो कर दिया जो फाइनल है, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई और कुछ हो, है ना, जज हो, जो हमने कर दिया हमसे बड़ा कोई नहीं है। इनकी मानसिकता हमेशा ये रही है। लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं कि इनको झुकना पड़ेगा, इनको नियुक्ति देनी भी पड़ेगी, उसके लिए हम रणनीति तैयार करेंगे, और आज ही हम रणनीति तैयार करेंगे, और आगे का जो भी जिम्मेदारी होगी, जो भी कुछ नुकसान होगा उसकी जिम्मेदारी इन लोगों की। 18 साल हो गए, हम और लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। अब कोर्ट में हमारा तो जीवन तो गया ही, हम और लड़ लेंगे। कोर्ट में जाते जब अहमद सिंह ने बताया कि ये पैरवी करते थे, जब इन्होंने लिखित में सीटें दिया था हमारे को 2500 पदों के लिए, और नई भर्ती में बिल्कुल स्टे लगाए हुए है। क्या एज हो गई आपकी? हमारी सर 52 साल हो गए। 52 साल के हो चुके हैं, लेकिन बच्चे भी मेरा अग्निवीर में लगे, एयरफोर्स में। हमारी जो हमारे सगाई बच्चे की थी ना, हमारी जो सगाई की थी, हमारे ससुराल वाले ने पूछा था कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कि साहब नर्सिंग कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं? बेंगलोर से। अरे यार बहुत बढ़िया है ना, उन्होंने हमारी नर्सिंग दे के हमारी सगाई की, हमारी बीबियां छोड़ के जाने के लिए तैयार हो गई। क्या करे बताओ, क्या करे? तलाकशुदा हो गई वो भाई। अच्छा, अब तो उनकी नौकरी लग गई, हमारी तो लगी नहीं। कई सारी फीमेल छोड़ के चली गई, जो है ना उनकी नौकरी लग गई, और जेंट्स बेचारे ऐसे रह गए। सरकारी नौकरी के आधार पर अगर सगाई की गई, शादी सरकार से आप क्वेश्चन करिए, आप आए हो तो हमसे ही नहीं, सरकार से भी क्वेश्चन करिए, आपसे मिलते हैं क्या वो? ये सरकार सर नो अपील करने के बाद भी चुपचाप सुप्रीम कोर्ट भी हुआ ही। सुप्रीम कोर्ट ने इनको फुल ताड़ लगाई है, इनकी वो जो लगाते हैं फाइल, उसको बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं किया। अब ये इनको तुरंत नौकरी दो, डबल बेंच के आदेश की। मीडिया चौथा स्तंभ होता है लोकतंत्र में, तो हम तो आपके माध्यम से कह रहे हैं कि हमारी ये जो मांगे हैं इनको उठाओ, सरकार को चेताओ, अधिकारियों की आंखें खोलो। इसके बाद में जो आपकी समस्या है वो बिल्कुल सुनी चाहता हूँ मीडिया से कि ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है, हमसे नहीं मिलना चाहती है तो कोई बात नहीं, क्या आपसे मिलना चाहती है? तो एमडी साहब, पीएचएस मैडम से आप मिल लीजिए, पीडी मैडम से आप मिल लीजिए, आप हमारे लिए जवाब लेके आ जाइए। पिछली मीटिंग हुई थी सर ना, उसमें हमारा एक साथी आया, मतलब यहाँ आ रहे थे, वो उनका एक्सीडेंट हो गया है, उनकी डेथ हो चुकी थी, है ना। वो मीटिंग हमने कैंसिल करवा दी, है ना। उसके बाद में आज 2 महीने बाद में हम वापस इकट्ठे हुए हैं। लेकिन न्यायालय से बड़ा कौन होता है आप बताओ मेरे को? एक थका हुआ आ रहा आदमी कहाँ जाएगा? न्यायालय के शरण में जाएगा?
अगर उसको वहाँ शरण नहीं मिलेगी, उसको वहाँ मिल शरण मिल चुकी है ना, कोर्ट ऑर्डर बाकायदा हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अधिकारियों की हर दरिद्रता की वजह से मतलब कोर्ट ऑर्डर की पालना ही नहीं हो रही सर। कोर्ट ऑर्डर की तो पालना हो ही नहीं रही है, मंत्रियों की नहीं सुनी जा रही है, तो कोर्ट ऑर्डर की तो क्या ही बात कर सकते सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा गंदगी इस डिपार्टमेंट में भरी है, स्वास्थ्य विभाग में भरी, क्योंकि ये लोगों में पता नहीं है, इतना कचरा भर रखा है। ये लोग सब लोगों से ऊपर है, यहाँ के कर्मचारी सब लोगों से ऊपर है। यहाँ के बाबुओं से जाके बात करते तो बात करने के लिए तैयार नहीं है ना। सर यहाँ के हम सोचते हैं कि हम तो खुद ही हम बैठे हैं। जबकि नर्सिंग कर्मी वो शख्स होते हैं जिन्होंने कोरोना काल में अपनी सुविधाएं दी, अपनी सर्विसेज दी और तब तो फूल बरसाए गए थे, लेकिन आज इस तरीके से दर दर की ठोकरें खाना लिया गया है। तब तो 1 महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने के लिए लिया गया है और उसके बाद हटा दिया गया है। जरूरत पड़ी तब ले लिया, जरूरत के टाइम लिया। सर 6 महीने में 2 बार तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी हो चुका, पर उसके बाद भी उनको ये सोचना चाहिए कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करें तो वो लोग तो ये सोचेंगे अब नौकरी लगेगी। भाई उस टाइम अगर ये सोचना चाहिए कि हम वेरिफिकेशन उसी टाइम मना कर दें कि हम डॉक्यूमेंट्स नहीं लेंगे। भाई हम घर वाले भी उम्मीद करके ये रखते हैं कि भाई वेरिफिकेशन हो रहा है तब आगे नौकरी भी लगेगी, इस उम्मीद पे उन्होंने पानी फेर दिया बिल्कुल ही। कितने बच्चे हैं आपके पास? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं और कई सारे जो समस्या है, एक सिर्फ नौकरी की समस्या नहीं है, नौकरी के बाद में जो समस्याएं जो पैदा हुई हैं, जो शादी को लेकर के हो, बच्चों की जिम्मेदारियों को लेकर के हो। 18 साल एक बहुत लंबा वक्त होता है, कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, बीच में कोरोना काल भी रहा है। जब इनकी ज़रूरतें पड़ी हैं तब इनको सर्विस में लिया गया है और उसके बाद हटा दिया गया है। क्या इस तरीके का व्यवहार सरकार का या जो अफसरशाही है जो इनकी बातों को नहीं मान रही है? कोर्ट ने भी आदेश कर दिए हैं इनकी नियुक्ति के, लेकिन उन आदेशों की भी अवमानना जो की जा रही है, क्या किस हद तक ये सही है? सरकार से ये जवाब मांगते हैं, सरकार से जानना चाहते हैं कि इनकी क्या गलती है। मैं मेरे सहयोगी दीपेंद्र के साथ मैं राहुल टीसी शर्मा, देखते रहिए दा खड़ा।